हेलो बच्चों, आप सभी का 90 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एटॉमिक मास से रिलेटेड एक छोटा सा डाउट क्लियर करूंगा। कई बार कुछ बच्चों को इसमें डाउट जरूर आता है, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं भाई एटॉमिक मास जैसे छोटे से टॉपिक में किसको क्या डाउट हो सकता है। तो जैसा कि हम सबने पढ़ा हुआ है कि कोई भी पर्टिकुलर अगर हमारे पास एटम है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में होते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। और इस तरीके से हमें सिखाया जाता है कि ऐसे कुछ एटम हमने शो कर रखा है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना। अब होता क्या है कि हम लोगों को बताया जाता है कि जो इसका एटॉमिक मास है, जो इसका एटॉमिक मास है, हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमें बताया जाता है कि भाई जितने यहाँ पे न्यूट्रॉन हो उनको जोड़ लो किसके साथ, जितने यहाँ प्रोटॉन है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये फॉर्मूला में इस तरीके से ट्रिक बताई जाती है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या को जोड़ दो प्रोटॉन की संख्या के साथ। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, न्यूट्रॉन का अपना मास होता है, जैसे अगर मैं एक न्यूट्रॉन की बात करूं तो एक न्यूट्रॉन का अपना मास, एक न्यूट्रॉन का जो खुद का मास होता है, न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं 1.67 अराउंड 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम्स की टर्म में, ठीक है, ग्राम्स की टर्म में। और ऐसे ही प्रोटॉन का भी खुद का मास होता है और इन दोनों के मास बिल्कुल सेम, मतलब सेम तो नहीं कह सकते, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, वो भी थर्ड पॉइंट पे जाके, थर्ड डेसिमल पॉइंट पे जाके डिफरेंस आता है, अदरवाइज ये सिमिलर रहते हैं बिल्कुल इस तरीके से। अगर थर्ड डेसिमल पॉइंट पे बताऊं तो यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 2, इस तरीके से होता है। बट अब सेकंड डेसिमल पॉइंट से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखो, अब खुद न्यूट्रॉन का खुद का मास है, प्रोटॉन का भी खुद का मास है। तो एक बात बताओ, हम मास नंबर को इस तरीके से फिर क्यों नहीं लिखते। ये यहाँ पे लिखना चाहिए टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। भाई इस तरीके से लिखना चाहिए ना, ताकि न्यूट्रॉन से जो टोटल मास आया है उसको जोड़ दिया जाए प्रोटॉन्स के टोटल मास से। तो जो इन दोनों को जोड़ने के बाद मास होगा वो होना चाहिए एटॉमिक मास। लॉजिकली तो ऐसे ही होना चाहिए भाई कि इनकी संख्या, इनके काउंटिंग की बजाय इनके टोटल मास को जोड़ दिया जाए। न्यूट्रॉन ने टोटल मास इतना क्रिएट किया और प्रोटॉन ने टोटल मास इतना क्रिएट किया, दोनों के मासेस को जोड़ देंगे तो बनना चाहिए एटॉमिक मास। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, ठीक। सो अब इस हिसाब से, लेकिन फिर ये क्यों लिखवाते हैं भाई, इनका नंबर क्यों लिखवाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों लिखवाते हैं। सो ये बिल्कुल ठीक लिखवाते हैं, लेकिन समझते कि ऐसा क्यों है। तो देखो जरा, अगर हम मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लें सोडियम का, हम यहाँ पे सोडियम एटम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम सोडियम एटम का एग्जांपल लेते हैं तो नॉर्मली इसमें बताया जाता है कि इसके अंदर, भाई इसके अंदर यानी कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं बच्चों, ठीक है। 11 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इसके अंदर आपके 12 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं और इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। अब 11 प्रोटॉन की वजह से मास कितना होगा, 11 प्रोटॉन की वजह से कितना मास होगा। तो देखो 11 प्रोटॉन की वजह से मास, सो 11 टाइम्स मास ऑफ ईच प्रोटॉन। भाई एक प्रोटॉन का मास देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। सो टोटल हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे प्रोटॉन ने जो दिया, मतलब 11, इस सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन की वजह से मास कितना है बच्चों, ये रहा। अब इसी सोडियम एटम के अंदर 12 न्यूट्रॉन की वजह से कितना मास रहेगा, तो आप इसी तरीके से ऐसे लिख देंगे। बहुत सही, ऐसे लिख दिया, ये रहा। ये जो मास आएगा टोटल, ये 12 न्यूट्रॉन्स की वजह से। अब बात करते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा। सोडियम का एटॉमिक मास, तो किधर सॉल्व करें इसे, सोडियम का एटॉमिक मास यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस जगह पे, ये जगह इधर उस साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या रहने वाला है बच्चों, इन दोनों की इसके हिसाब से निकाल दो ना, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ये वाला। तो ऐड कर दो, इनको ऐड करो। चलो ये रहेगा आपका 11 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 प्लस, ठीक है, जोड़ दो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -20। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे
ठीक, तो ये दो जो सेम लगभग सेम क्वांटिटी है इसको आप कॉमन ले लो, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। अंदर आपका 11 प्लस 12 बचता है, तो इस साइड 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ये ग्राम्स की टर्म में है ना। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो ये टोटल आएगा 23। कितना आएगा? 23 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 23 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब जरा एक छोटी सी चीज आपको मैं बताता हूँ, ये जो नंबर है बच्चों, ये नंबर भी एक टर्म कहलाती है जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो ऑलमोस्ट 1.66 करीब होता है इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नंबर सिमिलर है। ठीक है, तो आप इसकी जगह AMU या AMU की शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन U होती है, उसको लिख सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये U से अगर रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये इतना ग्राम्स के बराबर होता है ना, U से रिप्रेजेंट हो गया तो ये 23, ठीक है, 23 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 23U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? सोडियम के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस 23 के अंदर क्या है? इस 23 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसी के अंदर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब पीछे वाली तो जो यूनिट है वो यूनिफाइड यूनिट में कन्वर्ट होगी, जो पीछे का ये जो नंबर था ये यूनिफाइड यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसीलिए आपको हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डायरेक्ट सम बताया जाता है। हालांकि सही चीज ये है, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग और फाइनली कॉमन लेकर के इसको एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो नंबर आता है ना आगे, जो इसकी जो वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड आता है, ये हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के सम के बराबर होता है। इसलिए हम लोग एटॉमिक मास को मास नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों।